श्रीमद् भागवत महापुराण यम और यम के दूतों का परस्पर संवाद तथा यमदेव द्वारा नाम महात्म्य का वर्णन। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, अजामिल को छोड़ जब यमदेव के दूत उनके पास गए तो उन्होंने भगवान यम से क्या कहा? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी यमराज की आज्ञा का उल्लंघन करे, क्योंकि सभी उसके वश में हैं। कृपा कर आप मेरे इस संशय को निवृत्त कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब महात्मा यम के दूत अजामिल को छोड़ खाली हाथ उनके पास पहुंचे, तब विष्णु के पार्षदों की महत्वपूर्ण वार्ता कहकर अपना शोक भी प्रकट किया कि आपके प्रबंध में विष्णु जी के पार्षदों ने हस्तक्षेप क्यों किया। नारायण नारायण पुकारने से ही उन्होंने इस सिद्धांत को दिखाकर हमारे हाथ से अजामिल को क्यों छुड़ा लिया? क्या आप जैसे हमारे अधीश्वर से बढ़कर कोई भी अन्य सम्राट हो सकता है? मंडलेश्वर कोई भले ही हो, परंतु सब प्राणियों के अधीश्वर, शासक, दंड विधायक और पाप पुण्य का निर्देशक तो एक आप ही हैं। फिर आपके निर्णय में विष्णु के पार्षदों ने रोक टोक क्यों की? ऐसा करने का तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है। बड़ा आश्चर्य है कि एक वस्तु के कई शासक हों। हम तो यह जानते थे कि मृत्यु के एकमात्र अधीश्वर आप ही हैं, जो इस संयमनीपुरी में निवास करते हैं, परंतु अब तो यह ज्ञात होता है कि दंड के और भी कई शासक हैं। तब तो इस अवस्था में बड़ी अनबन होगी और हमारी समझ में नहीं आता कि आपके इस विधान में विष्णु आदि बीच में कहां से आ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अपने दूतों की ऐसी बात सुनकर श्री यमदेव ने नेत्र बंद कर श्री विष्णु जी का ध्यान किया और तब उनसे कहा, हे दूतों, तुम लोग नहीं जानते, संसार का अधीश्वर मैं नहीं, कोई और ही है। मैं तो क्या, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उसी के अंशभूत हैं। उसी शक्ति से ये लोग संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। मैं तो क्या, कोई भी चाहे वह इंद्र, वरुण, कुबेर, शिव, सिद्ध, लोकपाल और मरीचि आदि ऋषि जो सृष्टि रचना में सहायक भी हुए हैं, वे भी उनकी माया को नहीं जान सकते। फिर दूसरे क्या जानेंगे? यद्यपि वे अंतर्यामी सबके हृदय में वास करते हैं, तथापि कोई उन्हें मन, वाणी और इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकता, क्योंकि वे हम सभी के स्वामी हैं और किसी के वश में नहीं रहते। तुम पूछोगे कि वे कौन हैं? मैं तो क्या, सभी लोग उन्हें विष्णु जी के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि वही सबके शासक हैं और यह सब माया उन्हीं की फैलाई हुई है। चारों मनोहर दूत उन्हीं निर्मल स्वभाव वाले विष्णु जी के ही थे, जो संसार के कल्याणार्थ यत्र तत्र सदैव विचरते रहते हैं। अवश्य ही तुम उनके तेज के समक्ष नहीं ठहर सकते थे। इस पर तुम लोग कुछ भी आश्चर्य ना करो कि उन्होंने अजामिल की क्यों सहायता की। निश्चय ही अजामिल का वह धर्म महान था कि जिस भगवत धर्म के द्वारा उसने मुक्ति प्राप्त की, वह धर्म समझने में बड़ा ही कठिन और गुप्त भी है। जो उसे जान लिया है वह अवश्य ही मोक्ष का अधिकारी होता है। उसी को संसार में भगवान नाम का कीर्तन करना कहते हैं, और भगवान में भक्ति का जो हो जाना ही भागवत धर्म है। ऐसे भगवत प्रेमी को हमारा दंड नहीं मिलता, क्योंकि विष्णु भगवान के कीर्तन से उनके पाप नष्ट हुए रहते हैं। हे दूतों, ऐसे जो प्राणी हों, अब उनके निकट तुम लोग मत जाना, क्योंकि जो विष्णु जी की गदा से सर्वदा ही सुरक्षित हैं, उन्हें दंडित करने की हमारी शक्ति नहीं है। काल उनका कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग उन्हीं को लाओ जो अभक्त हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान तुम्हारे द्वारा हुए हमारे इस अपराध को क्षमा करें।
दूतों ने हाथ जोड़कर यमदेव को सिर नवाया और इस प्रकार उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपनी शंका का समाधान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार श्री विष्णु जी का कीर्तन संसार में बड़ा मंगलकारी और बड़े से बड़े पापों को दूर करने वाला तथा परम प्रायश्चित रूप है। जो भगवान श्री हरि के चरणों में इस प्रकार प्रेम करता है, वह माया के गुणों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है।